हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो कल हमने पढ़ा था ग्रुप के बारे में कि स्पेशल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कल हम स्पेशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे और स्पेशल ग्रुप में हमने देखा बहुत सारी चीज़ों को। स्पेशल ग्रुप में ही हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि अब कौन कौन से ऐसे ग्रुप बन सकते हैं जो स्पेशल टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, यानी कि इसके टाइप्स। देखिए, एक टाइप ये है यू में एन और मल्टीप्लिकेशन एन। ये हम इसकी बात करें, यू एन और एक्स एन। ठीक है ना, याद रखना यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है। कल हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है कौन सा मल्टीप्लिकेशन होता है? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। इसका मतलब करना तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, बस ये याद रखना है जब एन से छोटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर n से बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर लिखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारे पास में एक है स्पेशल ग्रुप। इसमें un क्या है ये ध्यान से समझिए। कल हमने दो देखे थे, ये वाले zn और प्लस n, और ये एक दिखा था zn और मल्टीप्लीकेशन n। इसमें zn क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग zn क्या होता है? zn होता है जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक n-1 तक, क्योंकि प्लस के अंदर जो है ना वो जीरो का, एक्चुअल में जीरो का हमारे पास में इनवर्स अवेलेबल होता है। जीरो का इनवर्स जीरो ही होता है। ठीक है, तो बट इसके अंदर नहीं होता है। तो इसके अंदर जो जेड एन होता है ना, उसमें जीरो हटाना पड़ता है। इसके अंदर जीरो हटाना पड़ता है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/0, और 1/0 इसमें मिलेगा ही नहीं। 1/0 इसमें मिलेगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ध्यान बिल्कुल रखना है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये कैसा है, जेड एन प्लस एन। ये कैसा होता है? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय ग्रुप है ये। क्या है ये स्पेशल ग्रुप? कैसा होता है? क्रम विनिमय ग्रुप, जिसे हम आबेली ग्रुप भी बोलते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आबेली ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, पर इसमें n की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, पर इसमें n की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा? प्राइम नंबर ही लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये स्पेशल ग्रुप क्रम विनिमय बन जाए, स्पेशल ग्रुप क्या बन जाए? क्रम विनिमय बन जाए, तो इसके लिए n की जो वैल्यू आपको लेनी होगी वो आपको प्राइम नंबर लेनी होगी। जबकि इसमें n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। n की वैल्यू आप कोई सा भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। तो ये क्या होगा? ये जो होगा वो क्रम विनिमय हो जाएगा किसी भी n के लिए, किसी पॉजिटिव n के लिए। ठीक है, पर ये जो है ना सिर्फ किसके लिए होगा? प्राइम नंबर के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्रम विनिमय ग्रुप है, बट इसमें n प्राइम नंबर, इसमें n कोई भी पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, तो ये अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वाला। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट के वाला कि नेक्स्ट में कैसे है। ध्यान से देखिएगा, इसमें अंदर ये भी हमने पढ़ा, ये भी क्रम विनिमय होता है। याद रखना, ये भी जो होता है ना एक क्रम विनिमय ग्रुप है। क्या है? क्रम विनिमय ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है। तो ये भी एक स्पेशल ग्रुप है, और स्पेशल ग्रुप है और कैसा है? क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो यू एन है वो एक्चुअल में क्या है? ये सेट है और ये ऑपरेशन है। ये सेट है और ये ऑपरेशन है। तो यहाँ पर ये यू एन है क्या एक्चुअल में? तो यू एन एक्चुअल में यहाँ पर एन से छोटी, एन से छोटी व एन के सापेक्षिक, एन के सापेक्षिक, एन के सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। एन के सापेक्षिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर un क्या है? n से छोटी व n के सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। मतलब अगर मैं un को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कहूंगा कि भाई ये un जो है ना वो n से स्मॉलर है। मतलब जो n होगा, जो भी n यहाँ लिखा हुआ है, दोनों जगह सेम n लिखा हुआ होना चाहिए भैया।
सबसे पहली बात, दोनों जगह क्या लिखा होना चाहिए, सेम n लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर 6 लिखा है तो यहाँ भी 6 लिखा हुआ होना चाहिए। दोनों जगह n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी एक क्रम विनिमय बनेगा। अगर दोनों जगह अलग है तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में un क्या है, n से छोटी, मतलब जो भी नंबर आप यहाँ लिखोगे ना, उससे छोटी संख्या लिखनी है हमें। उससे क्या लिखनी है, छोटी संख्या लिखनी है हमें। और जो संख्या यहाँ लिखी है उसकी वो संख्या रिलेटिवली प्राइम भी होनी चाहिए। सापेक्षिक अभाज्य संख्या का मतलब होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, कैसे निकालते हैं, सपोज करो, देखो जैसे सपोज करो ए एंड बी, ए एंड बी आर, ए एंड बी जो है वो सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, मतलब रिलेटिवली प्राइम नंबर है। माना कि दो नंबर है और ये सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। दो नंबर है और वो कैसा है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। ए और बी दो ऐसी संख्या है जो रिलेटिवली प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो कैसे मालूम चलेगा कि रिलेटिवली प्राइम है, इनका आप निकालिए म स प। म स प का मतलब होता है HCF। क्या निकालिए, HCF। और HCF अगर ए और बी का 1 आ जाए, HCF के क्या आ जाए, दोनों का 1, दोनों का HCF अगर 1 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई ये दोनों संख्याएं कैसी है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपको। UN का मतलब क्या है, यहाँ पर UN का मतलब है n से छोटी संख्या लेनी है हमें, और छोटी संख्या लेने के साथ साथ वो संख्या रिलेटिवली प्राइम भी होनी चाहिए। वो संख्या रिलेटिवली प्राइम भी होनी चाहिए, किसके, n की। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज करो एक एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ आपके सामने। मैंने लिया, ठीक है, मैंने लिया आपको 6 और यहाँ पे भी लिया 6। मैंने कहा दोनों जगह मैंने n सेम लिया है। देखो दोनों जगह मैंने n सेम रखा है, तो मैंने क्या बोला, ये क्रम विनिमय ग्रुप है। ये क्या है, क्रम विनिमय। एग्जांपल आएंगे सीधे सीधे, ऐसे ऐसे पूछेंगे सीधे, U6 और X6 क्या है, सीधे पता होना चाहिए, क्रम विनिमय ग्रुप है। इसमें n की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, क्रम विनिमय ग्रुप है। अब देखो इसको प्रूफ कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्रम विनिमय ग्रुप है। अब देखो 2 मिनट लगेंगे। देखो U6 का मतलब क्या होगा, U6 का मतलब होता है 6 से छोटी, पहले तो 6 से छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 6 से छोटी संख्या होनी चाहिए, और 6 के वो क्या होनी चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए। इस 6 से छोटी संख्या है, 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 6 से छोटी संख्या लेनी है। जैसे 6 से छोटी संख्या कौन हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। यही हो सकती है 6 से छोटी संख्या है। ठीक है भाई, पर हमें ये सारी संख्या नहीं लिखनी, यहाँ पर वो संख्या लिखनी है जो 6 से छोटी भी है और 6 के रिलेटिवली प्राइम भी है। तो बताइए, अगर मैं 6 और 1 का, अगर मैं 6 और 1 का क्या निकालूं, HCF निकालूं, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि इसमें 1 आएगा। 1 एक ऐसी संख्या है जो 6 से छोटी भी है और 6 के क्या है, रिलेटिवली प्राइम भी है। जब मैं 6 और 1 का HCF निकाल रहा हूं तो 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक संख्या कैसी है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, किसके, 6 के। अब मैं 2 की बात करूं, भाई 6 से तो छोटा ही है ना, 6 से तो छोटा है, 6 से तो ये वैल्यू क्या है, छोटी है। बट क्या ये इनका जो HCF आएगा वो 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये दो नंबर 6 से छोटा है पर 6 के रिलेटिवली प्राइम नहीं है, इसको नहीं लेंगे। 3, नहीं भाई, 6 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 तो नहीं, 1 नहीं आएगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा। 4, 6 और 4 का HCF निकालोगे तो 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ठीक है, वैसे 6 और 5 का निकालोगे, 6 और 5 का HCF निकालोगे तो 1 ही आएगा भाई। 6 और 5 का HCF निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब दो ही संख्या ही मेरे पास में, ये दो ही संख्या मेरे को मिली है, ये दो ही संख्या मेरे को ऐसी मिली है जो 6 से छोटी भी है और 6 के रिलेटिवली प्राइम भी है। इन संख्याओं का 6 के साथ अगर HCF निकाला जाता है तो हमेशा HCF 1 आता है। थोड़ा टिपिकल है, ध्यान रखना। बच्चों वाली मैथ्स नहीं है कि भाई 9, 10, 11, 12 की मैथ्स है तो तुरंत समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी हाई लेवल की मैथ्स है ये। ठीक है,
फर्दर कैसे मैथमेटिक्स बनी है वो है ये, फर्दर मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो बताता है ये। ध्यान से सुनिएगा। तो ये 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की मैथ्स नहीं है, वो तो आसान मैथ्स में आती है। जैसे कई बच्चे आईआईटी जेई की तैयारी करते होंगे, कई बच्चे किसी और की तैयारी करते होंगे, बोर्ड की तैयारी करते होंगे, तो उसमें कुछ नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे क्लियर होंगे आप फटाफट मैथ्स निकाल लोगे। तो इसके बाद हम जब ये कॉलेज का पूरा हो जाएगा तब उसके बाद में हम 11th 12th के जो आईआईटीज के आईआईटी का लेक्चर्स भी हम बनाएंगे इसमें, हर हर चैप्टर के। उसमें जो सवाल प्रीवियस ईयर के सवाल आए होंगे, जैसे किसी भी ईयर के अंदर जेई मेंस में या एडवांस में, वो सारे सवाल आपको यहाँ पे हम करके दिखाएंगे कि कैसे होते हैं सवाल। ठीक है, तो अभी कॉलेज की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल रहती है, लेंदी रहती है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो ध्यान से, तो U6 का क्या मतलब हुआ? U6 का मतलब हुआ ऐसी संख्या जो कि 6 से छोटी हो, 6 से छोटी है दोनों संख्या, और 6 के क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो। तो 1 का अगर 6 के साथ निकालेंगे तो HCF कितना आएगा? 1। 6 का अगर 5 के साथ निकालेंगे तो HCF कितना आएगा? 1। तो ये हमारे पास में आ गया। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग है। एक्चुअल में इसका मीनिंग है ये 1 और 5। तो इसमें बताओ फाइनाइट एलिमेंट है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ तो इसको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास सेट में कैसे एलिमेंट है, फाइनाइट की इनफाइनाइट? फाइनाइट है, तो फाइनाइट हो जाते हैं, तो मैं इसको केली टेबल बना लेता हूँ, 1 और 5। ठीक है, मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि क्रम विनिमय है। तो बताओ कौन सी संक्रिया लगेगी? ये वाली। अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, ये मल्टीप्लीकेशन ही होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5। जब तक जब तक सिंपल चलेगा, जब तक 6 नहीं आ जाता। 6 आ गया या 6 से बड़ा आ गया तभी डिवाइड करना है। 5 को 1 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 5, 5 को 5 से करो 25, और 25 6 से बड़ा होता है। तो अब 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 25 को, तो कितना रिमाइंडर बचता है? 6 4 जा 24, तो एक बचेगा। कितना बचेगा? एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई वैल्यूज। ध्यान से देखो, ये सारी की सारी जो वैल्यूज आ रही है केले टेबल में, क्या ये सेट से ही बिलोंग कर रही है क्या? 1551, हाँ सब सेट से ही है। इसका मतलब द्विचर संक्रिया है। क्या है? द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया है, इसका मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन इसमें लग रहा है। द्विचर संक्रिया है, इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन इसमें लग रहा है। सेकंड सेकंड अब हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे? मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा जो होता है वो सहचारी होता है। गुणा सहचारी होता है। गुणा कैसा होता है? सहचारी होता है। जिसको नहीं मालूम सहचारी होता है, तो आपको ये छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 करो, 2 × 3 × 5 करो। अब चाहे ये पहले करो या फिर ये पहले करो। जैसे इसको करा तो कितना आया? 6, और 6 को 5 से करो 30, इसको करो 15, 15 दूनी 30। इसका मतलब दोनों तरफ से आंसर सेम आता है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन जो है वो सहचारी होता है। मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। सहचारी का मतलब एसोसिएटिव। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखो। थर्ड, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब, तत्समक अवयव का मतलब इंग्लिश में होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो तत्समक अवयव कैसे निकाले जाता है? यहाँ जैसा कॉलम बन रहा है वैसा का वैसा कॉलम कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। तो जो ऊपर लिखा है वही तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव आएगा 1। और देखिए जो 1 आ रहा है ना, वो सेट से आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेट से आ रहा है। 3 हो गए। चौथा, अब निकालेंगे प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब इनवर्स एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव का मतलब होता है इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है ना, हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। हर एलिमेंट का यूनिवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट आया है ना आपका, इसको मार्क कर लीजिए इधर। देखो जैसे यहाँ आया और यहाँ आया, हर रो में मार्क कर लीजिए। अब देखिए 1 को जब मैं 1 की संक्रिया 1 के साथ करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? जब 1 की संक्रिया में 1 के साथ करता हूँ तो मुझे मिलता है तत्समक अवयव। तो इसका मतलब 1 का प्रतिलोम कौन हुआ? 1। 1 का प्रतिलोम हुआ 1। ठीक है,
जब मैं 5 की संक्रिया 5 के साथ करता हूँ तो तत्समक अवयव मिलता है। तो 5 का भी जो है तत्समक 5 का भी इनवर्स क्या हुआ 5। ठीक है, 5 का भी इनवर्स क्या हुआ 5 हुआ। तो ये हमने देख लिया कि प्रतिलोम अवयव भी इसके अंदर क्या करता है एग्जिस्ट करता है। अब बचा कौन सा पांचवा फिफ्थ। और फिफ्थ क्या है आपका यहाँ पर कि पहली रो में जो एलिमेंट आ रहे हैं वही पहले कॉलम में आ रहे हैं, दूसरी रो में जो एलिमेंट आ रहे हैं वही दूसरे कॉलम में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये आपके क्रम विनिमय भी है। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा ग्रुप हो गया, ये आबेली ग्रुप। यही प्रूफ करना था हमको कि भाई ये जो चीज लिखी है ना ये एक्चुअल में क्रम विनिमय है या फिर आबेली ग्रुप है। तो भाई हो गया अपना, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये कैसा ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है। तो बस आपको ऐसे ही करना है, ध्यान से करना, ये याद रखने चाहिए, ये याद होने चाहिए सीधे सीधे। एग्जाम्पल एग्जाम में सीधे सीधे स्टेटमेंट आएंगे कि ये कैसा ग्रुप है। एन यहाँ पर आप मन करे जो ले लेना, पॉजिटिव में जो मन करे आपको ले लेना, 1 2 3 4 5 7 जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसा आएगा, ये क्रम विनिमय ग्रुप है। आप इसको प्रूफ करके देख लीजिएगा। यूएन का मीनिंग समझ में आना चाहिए, यूएन क्या होता है। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और फिर समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइबर तो आपको पता है बढ़ते ही नहीं है। टीचिंग वाले वीडियोस में बहुत कम बढ़ते हैं, और थोड़ा थोड़ा हम सीख भी रहे हैं। अभी फिलहाल जो है सीखने की स्टेज पर है कि कैमरा कैसे फेस किया जाता है। ठीक है, ये लोग बोलते हैं सीरियस रहते हैं, तो मैं थोड़ा नॉन सीरियस भी होके पढ़ाता हूँ। चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो देखते हैं। ठीक है, कोशिश करने से ही सीखता है इंसान, हम भी सीख ही जाएंगे एक दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक क्रम विनिमय ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्रम विनिमय ग्रुप है, हम देखते हैं। देखो एन की वैल्यू 12 है, तो U12 का मतलब क्या होगा, अगर कोई पूछे U12 का मतलब क्या है। U12 का मतलब है 12 से छोटी संख्या, और जो 12 से छोटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो 12 के रिलेटिवली प्राइम भी होनी चाहिए। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम भी होनी चाहिए। जैसे 1, सबसे पहले 1 सोचो, क्या 1 12 से छोटी है, हाँ छोटी है। और 1 और 12 का अगर मैं HCF निकालूंगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये संख्या कंसिडर की जाएगी। 2 कंसिडर लिए, 2 किया जाएगा क्या कंसिडर, नहीं, क्योंकि 2 12 से छोटा है। और 2 और 12 का अगर मैं HCF निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, 1 के अलावा आएगा, 1 के अतिरिक्त कुछ और आएगा, तो ये नहीं लेंगे। 3 भी नहीं लेंगे। 3 और 12 का क्या होता है HCF, 1 नहीं होता है। 4 नहीं, 5, हाँ 5 लेंगे। 5 और 12 का जो HCF होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। 6 नहीं लेंगे। 7 और 12 का HCF 1 होता है। 8 नहीं लेंगे। 9 नहीं लेंगे। 10 नहीं लेंगे। 11 का होता है। ठीक है, तो 12 से छोटी संख्याएं हैं, और इनका 12 के साथ अगर HCF लिया जाएगा तो कितना आएगा आपके, 1 आएगा। ठीक है, तो ये 4 संख्या हो गई। इसका मतलब इसकी जगह पर मैं कितनी संख्या लिख सकता हूँ, ये 4। तो 4 संख्या है, इसका मतलब फाइनाइट है। इसका मतलब कैसा है, फाइनाइट सेट है। तो लिखिए 1, 5, 7 और 11। या लिखिए 1, 5, 7 और 11। थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। और यहाँ पर जो लग रहा है X12, इसका मतलब जब तक 12 नहीं आता ना मल्टीप्लाई करने पर, तब तक चलते रहो, गाड़ी को चलाते रहो मस्त तरीके से, मल्टीप्लाई करते रहो। तो देखते हैं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 5, 7 और 11। जब तक 12 नहीं आया मस्ती चलाओ। 5, 5 5 जा 25 आ गया। अब 25 आते ही हमें 12 से भाग दे देना है। तो 12 24, बचा कितना, 1, 35। 35 आ रहा है, 5 7 35 ही होता है। 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 24, 12 3 36 हो जाते हैं। 12 3 तो 12 3 36 होता है। 12 3 36 होता है, और हमारे कितना आ रहा है 35। इसका मतलब हमारे को 24 24 तक ही चलना है। तो 24, ये 6 ये बच्चे और 11, यहाँ पर कितना आएगा 11, कितना आएगा 11। अब इस 55 आ रहा है, 5 11 जा
कितना आ रहा है 55, 55। तो 55 में 12 का भाग दो, कितना आएगा, 12 चौक 48, 48 आया। तो कितने बच्चे हमारे पास, 5 और 2 7, 7 आएगा। तो ऐसे लिखते जाइए, 7, 35 है तो 35 में कितना आएगा, 12 24, 24 वही 11 आएगा। 7 49, 49 में दीजिए 12 का भाग, 12 चौक 48 मतलब 1 आएगा। 77, 77 कितना आएगा, 12 सत्ते 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 72 और 5, 5 आएगा। ऐसे करके 11, 55, 55 आ रहा है, 11 एकम अब जैसे ही 55 आया, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 55 आया, 55 आते ही ये तो 12 से बड़ा हो गया, डिवाइड करिए, 48 बार गया, मतलब 48 बार नहीं, मतलब 4 बार तो पूरा चला गया, 12 चौक 48। अब बचा कितना है, बचा है हमारे पास में 7, तो जो 7 रिमाइंडर बचा है वो लिख दीजिए यहाँ पर। और ऐसी 77, 77 में क्या लिखा था अपन ने, 77 में अपन ने क्या आना चाहिए, 12 छिंग 72 मतलब 5 आएगा। और 121, अब 121 में भाग करिए 12 का, 12 अठे छियानवे, 12 नब्बे 108, 12 ढाई 120, इसका मतलब 1 आएगा। इसका मतलब कितना आएगा, 1 आएगा, ये लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे जो अवयव आ रहे हैं ना, ये सब इसी में से है, या कोई ऐसा अवयव तो नहीं दिख रहा जो इसके, जो इसमें आ रहा हो पर उसमें नहीं हो। सभी अवयव देखो, जो सभी अवयव आ रहे हैं वो इसी से रिलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब द्विचर संक्रिया है, इसका मतलब द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। तो मतलब इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगता है, लग जाएगा, इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, बाइनरी ऑपरेशन इसमें लग जाएगा। ठीक है, पहला तो हो गया सेटिस्फाई। पहला सेटिस्फाई होने के बाद में क्या बनता है, पहला सेटिस्फाई होने के बाद सेट और संक्रिया मिलकर क्या बनाती है, क्या बनाती है, ग्रुपोइड, क्या बनाती है, ग्रुपोइड। ठीक है, फिर दूसरा दूसरा है, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो जो गुणा संक्रिया होती है, गुणा संक्रिया सहचारी होती है, सहचारी मतलब एसोसिएटिव होती है, गुणा संक्रिया सहचारी होती है। तीसरा, ठीक है, तीसरा, तो यहाँ अगर दूसरा सेटिस्फाई हो जाए, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो क्या बनता है, तो बनता है सेमी ग्रुप। क्या बनता है, सेमी ग्रुप। अब तीसरा प्रोसेस, तीसरा में तत्समक अवयव निकालना है, तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव कैसे निकालेंगे, तत्समक अवयव निकालने के लिए जो यहाँ आ रहा है वही का वही देख लीजिए कहाँ आ रहा है, यही ये कॉलम में सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो जो ऊपर लिखा है वही तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव हो गया 1, और 1 साइड से है क्या, हाँ साइड से ही है। अब जहां तत्समक अवयव आ रहा है ना, जहां जिस जिस रो में तत्समक अवयव आ रहा है वहां नीचे मार्क कर लो बस। ठीक है, तो ऐसे ही मार्क करने से क्या निकल जाएगा, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। और प्रतिलोम अवयव कितना है, देखिए 1 का 1 के साथ संक्रिया कराया तो मिला मेरे को तत्समक अवयव, तो 1 का प्रतिलोम 1, 1 का प्रतिलोम 1। 5 का मैंने 5 के साथ संक्रिया कराया तो मिला तत्समक अवयव, तो 5 का प्रतिलोम 5, तो 5 का प्रतिलोम 5। 7 का मैंने 7 के साथ कराया तब मिला तत्समक अवयव, तो 7 का 7, 7 का 7। 11 का मैंने 11 के साथ कराया तब मेरे को तत्समक अवयव मिला, तो 11 का प्रतिलोम 11। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ, मिल गया प्रतिलोम अवयव। अब देखते हैं कि पहली रो में जो एलिमेंट है क्या वही पहले कॉलम में है, हाँ है। पहली दूसरी रो में जो एलिमेंट है वही दूसरे कॉलम में है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये क्रम विनिमय भी है, क्रम विनिमय है, विनिमय भी है, क्रम विनिमय है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप मतलब क्रम विनिमय ग्रुप है। ये कंडीशन हो गई, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है एक्चुअल में कैसा ग्रुप है, क्रम विनिमय या आबेली ग्रुप है। ठीक है, ये याद रखना है, एग्जाम में ये नहीं निकलेंगे सारे, इसलिए मैं प्रूव करा रहा हूँ ताकि याद कम करना पड़े। पर ये याद रखना है आपको बिल्कुल, ऐसे कैसे क्वेश्चन छपते हैं बिल्कुल।
अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है, देखो ये कितनी कोटि का है, ये ग्रुप तो है ना, ग्रुप तो यही प्रूफ हो जाता है इस कंडीशन पर, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ग्रुप प्रूफ हो जाता है। मैं पूछ रहा हूँ ये ग्रुप कितनी कोटि का है, बताइए ये ग्रुप कितनी कोटि का है। ये ग्रुप है 4 कोटि का, कितनी कोटि का, 4 कोटि का। 4 कोटि का ऐसा कोई भी ग्रुप हो, 4 कोटि का ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें प्रत्येक अवयव, देखो प्रत्येक अवयव मतलब हर एलिमेंट, मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही है। देखो 1 का इनवर्स 1, 5 का इनवर्स 5, 7 का इनवर्स 7, 11 का इनवर्स 11, यही है भाई। हमने ये पढ़ा है कि तत्समक अवयव जो होता है ना, तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना, उसका इनवर्स तो वो खुद ही होता है, उसका इनवर्स तो वो खुद ही होता है। बट इसमें देखो सभी के इनवर्स वो खुद ही है, देखो ठीक है। तो याद रखना 4 कोटि का ऐसा ग्रुप, 4 कोटि का, 4 कोटि का ऐसा ग्रुप जिसमें प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम वह स्वयं हो, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम वह स्वयं हो, तो इस प्रकार के ग्रुप को कलाइन, कलाइन फोर ग्रुप क्या है कहा जाता है, कलाइन फोर ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं 4 कोटि का, 4 कोटि का ऐसा ग्रुप, 4 कोटि का ऐसा ग्रुप, 4 कोटि का ऐसा ग्रुप जिसमें प्रत्येक अवयव, जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो, स्वयं का प्रतिलोम हो। स्वयं का प्रतिलोम हो क्या कहलाता है, कलाइन, कलाइन फोर ग्रुप कहलाता है, कलाइन फोर ग्रुप कहलाता है। ठीक है, एक ग्रुप which having 4 elements, a group which have 4 elements, ठीक है, इन ए सेट, एक ग्रुप जिसके एक ग्रुप जिसमें एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4, या हम बोल सकते हैं a group which have a 4 order, which have a 4 order in which every element is a inverse of itself, every element is a inverse of itself, is called कलाइन फोर ग्रुप, कॉल्ड कलाइन फोर ग्रुप। याद रखिए कलाइन फोर ग्रुप क्या होते हैं, कलाइन फोर ग्रुप के एग्जांपल देख लो आप भले, कलाइन फोर ग्रुप के एग्जांपल है यू, एक तो यही है, एक 8 भी है, U8, X8, एक और लिख देता हूं U12, X12, X मतलब मल्टीप्लीकेशन 12। तो ऐसे और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको उसमें मिल जाएंगे। समझ में आ गया आपको कि इसका क्या मीनिंग होता है। इसका मीनिंग अगर आपने निकाल लिया ना तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करना है बस, ठीक है। और इसका मीनिंग ऐसे निकाला जाता है बस कि 12 से छोटी और 12 के रिलेटिवली प्राइम नंबर, जो आपने देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट।